नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अवकलन के अनुप्रयोग और उसके अंदर हमने शुरू कर रखा था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। और अभी तक उस पर अपनी 4 क्लासें हो गई है, जिसमें हमने शुरू की 3 क्लासों में तो अपनी प्रेजेंट टाइम में जो एनसीईआरटी बुक चल रही है उसका चैप्टर यानी एक्सरसाइज 6.2 जो थी वो अपने कंप्लीट करी थी। फिर पिछली क्लास में कुछ एडिशनल चीजें जो हमने सीखी थी, और पिछली क्लास जो थी वो अपनी लास्ट में जाकर के थोड़ी सी बीच में आवाज गायब हो गई थी। इसकी वजह से उसको बीच में रह गई थी, वो क्लास अपनी पूरी नहीं हो पाई थी। तो लगभग 26 मिनट के आसपास वो क्लास हुई थी, तो उसमें काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने ली थी। और आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और सीखेंगे, जिससे अपने कंपटीशन एग्जाम के अंदर आने वाले जो पर्सन है वो आसानी से हम उनको अटेम्प्ट कर सके। देखो, पिछली क्लास के अंदर और हमने एक ऐसा कोई फंक्शन देखा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स बटे सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स, इस रूप में अगर कोई फलन हो तो उस फलन के लिए ये जो फलन एफ एक्स है ये वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग होगा यदि ए डी माइनस बी सी, मतलब इसको चेक करना नहीं है अपने को कि एफ एक्स अगर ये फंक्शन है तो इसको चेक नहीं करना अपने को ये देख लेना है कि यदि ए डी माइनस बी सी ये मान निकाल लो, अगर ये प्लस में आ रहा है तो ये फंक्शन जो है वो अपना इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और ए डी माइनस बी सी अगर माइनस में आ रहा है तो ये फंक्शन अपना डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये इस पर अपन ने क्वेश्चन किया था। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, और क्वेश्चन अपना ये है कि एफ एक्स से इज इक्वल टू, जैसे मान लो मैं लिख दूं कि लेमडा कोस एक्स से माइनस साइन एक्स से बटे 3 कोस एक्स से और माइनस 4 साइन एक्स निरंतर वर्धमान है, तो लेमडा का मान क्या होगा? लेमडा का मान निकालना है कि ये कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स से और ये एक निरंतर इंक्रीजिंग फंक्शन है, बनाइए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो लेमडा की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या करना है हमें इस पर्सन के अंदर, जैसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम क्या कर रहे थे, एवरेज सेक्शन निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अपना एवरेज सेक्शन नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें ये पैटर्न दिमाग में रखना है कि अगर कोई फलन इस रूप का होना तो हमें ए डी माइनस बी सी निकालेंगे। अगर ए डी माइनस बी सी प्लस में आ जाएगा तो वो वर्धमान होगा, ए डी माइनस बी सी माइनस में आ जाएगा तो वो ह्रासमान होगा। तो देखो यहाँ पहले तो ये चेक करो कि ये जो फंक्शन है ये इस रूप में है क्या। यहाँ देखो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स है, जबकि यहाँ कोस एक्स दे रखा है, तो पहले इसको इस रूप में बनाएंगे बट ठीक है। अब देखो इसको इस रूप में बनाने के लिए मैं इसको ये लिख दूं कि माइनस साइन एक्स से प्लस लेमडा कोस एक्स, ठीक है, और माइनस 4 साइन एक्स से और प्लस 3 कोस एक्स। कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है अपने को, यहां से देखो ए का मान निकालो, इनसे इसकी तुलना करो, यानी एफ एक्स ये जो है इस रूप में है ना पैटर्न, तो इस रूप में इसको तुलना करो, तो यहाँ ए का मान कितना आएगा, तुलना करें तो ए साइन एक्स था तो माइनस का 1 आ जाएगा, फिर बी कोस एक्स है तो बी की जगह आ जाएगा लेमडा, सी की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, डी की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब पर्सन में क्या कर रहा है कि भाई एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है, तो एफ एक्स वर्तमान फलन है, निरंतर वर्तमान कर रहा है, निरंतर वर्तमान फलन है, ठीक है ना। निरंतर वर्तमान है इसका मतलब कि ए डी माइनस बी सी ये निकालो, ये मान क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ए डी माइनस बी सी का मान जो 0 से बड़ा हुआ, क्योंकि पर्सन में कह रहा है कि एफ एक्स जो है वो निरंतर वर्तमान है। अब ए डी का मान, ए का मान कितना है -1, और डी का मान कितना है 3, माइनस बी का मान कितना है लेमडा, और सी का मान कितना है -4 इज ग्रेटर देन 0। माइनस का 3 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 लेमडा इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से 4 लेमडा इज ग्रेटर देन 3 को आगे ले जाए प्लस का 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ से अगर हम लेमडा का मान निकालें तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा इज ग्रेटर देन 3/4, कि लेमडा का मान जो 3/4 से बड़ा होगा, तो उस स्थिति में ये जो फलन है ये निरंतर वर्तमान फलन होगा। ठीक है, तो इस टाइप के पर्सन जो है वो अपने पिछली क्लास में 1-2 पर्सन तो कर लिए थे, और एक पर्सन और इस टाइप के पर्सन सभी का बस तरीका यही है कि आप ये जो पैटर्न है इस रूप में जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको इस रूप में सेट कर लो,
ये सेट करने के बाद में इससे तुलना करके ए बी सी डी के मान निकाल लो। और फिर अगर आपको वर्धमान या ह्रासमान चेक करना है तो ए डी माइनस बी सी का मान निकाल लो। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो वो वर्धमान हो जाएगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो वो ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है। और फिर अगर आपके जैसे यहाँ लेमडा दे रखा था ना, इस तरीके से दे रखा हो कि भाई फलन में कोई अननोन वैल्यू डाले और फिर कहे कि ये जो फलन है ये निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान दे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। दे रखा तो अपन वही ए बी सी डी की एफ एक्स की दिए गए इस पैटर्न से तुलना करेंगे और फिर ए बी सी डी का मान निकाल लेंगे। और फिर अगर वर्धमान है तो ए डी माइनस बी सी इज ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे और जो भी अननोन वैल्यू है उसको निकाल लेंगे। इसी प्रकार से अगर निरंतर ह्रासमान की बात करेगा तो हम लेस देन जीरो करके इन ए डी माइनस बी सी इज लेस देन जीरो करके ये कंडीशन अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये पर्सन थे अपने कुछ जो अपने को कर लेने। तो अब आशा करता हूँ कि समझ में आ गया ये पैटर्न। तो अब देखो अब जो चर्चा करेंगे ना वो भी काफी महत्वपूर्ण है। देखो हमने द्विघात समीकरण तो सभी ने पढ़े हैं, द्विघात समीकरण हमने पढ़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी है। और वो किस रूप में था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन सी इज इक्वल जीरो। कंडीशन ये थी कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, कि ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए बस। ठीक है। अगर ए का मान जीरो के बराबर हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये तो हमने पढ़ा था किस रूप में था। ठीक है। अब देखो द्विघात असमीका, द्विघात असमीका। ठीक है। द्विघात असमीका में क्या होगा, जैसे मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात जो बहुपद है इसको अगर हम ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल अगर ये यूज कर लें बराबर जीरो इक्वल, मतलब ये जो व्यंजक है ये जीरो से बड़ा हो छोटा हो या बराबर, बड़ा और बराबर हो या छोटा और बराबर हो। ठीक है। इनमें से अगर कोई भी एक चिन्ह लग जाता है, कोई भी एक चिन्ह लग जाता है तो ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है अगर ये लगे तो या ये लगे या ये लगे, इनके साथ में अगर कोई भी एक चिन्ह लग जाता है तो फिर ये बन जाती है असमीका। जैसे मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, तो ये अपनी एक असमीका हो गई। ठीक है। लेस देन इक्वल जीरो लग जाए या ग्रेटर देन जीरो हो जाए या लेस देन जीरो हो जाए। ठीक है। तो ये अपनी असमीका है। अब देखो इन असमीका को अपने को सरल कैसे करना है, सरल कैसे होंगी। ठीक है। अब देखो समीकरण जो होते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के तो हल होते हैं, मतलब द्विघात समीकरण के तो अपन हल करेंगे तो दो मान मिलेंगे, जो भी अपने पास अज्ञात राशि जो अपना चर जो होगा ना उस चर के दो मान मिलेंगे। अब वो दोनों मान वास्तविक भी हो सकते हैं, दोनों मान काल्पनिक भी हो सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन इनके अंदर क्या होगा, या दोनों मान समान भी आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन इनमें क्या होगा कि द्विघात असमीका के अंदर हल क्षेत्र आएगा, हल क्षेत्र आएगा, नहीं हल बिंदु नहीं आएंगे, हल क्षेत्र आएगा। तो इनका हल क्षेत्र जो है ना वो कैसे निकलेगा ये अपने को देखना है। तो देखो जैसे मान लो कि ये द्विघात असमीका दे रखी है अपने को। ठीक है। तो अगर द्विघात असमीका के अंदर और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो का हल क्षेत्र, हल क्षेत्र विद्यमान होगा, हल क्षेत्र विद्यमान होगा यदि, अब यहां पर कुछ कंडीशन लगेगी। यदि एक तो देखो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। ठीक है। ये तो होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। साथ में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो से छोटा आना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये असमीका है ना, इस असमीका का हल क्षेत्र विद्यमान होगा कब, जब ए का मान जीरो से बड़ा हो और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से लेस देन जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल जीरो, अगर ये चिन्ह ऐसा लग जाए तो इसका जो हल क्षेत्र होगा ना का हल क्षेत्र विद्यमान होगा, हल क्षेत्र विद्यमान होगा, हल क्षेत्र विद्यमान होगा यदि, यदि ए इज लेस देन तो जीरो हो और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो से छोटा हो। अब देखो ये जो है ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान तो दोनों ही कंडीशन में छोटा आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान तो दोनों ही कंडीशन में जीरो से छोटा आएगा। ठीक है। साथ में ए का मान जो है ना अगर
प्लस में आ रहा है तो इसका अलक्षेत्र जो है वो पॉजिटिव है, मतलब इस दिशा में आएगा, ठीक है। और अगर माइनस में आ रहा है तो इसका अलक्षेत्र मतलब इस चिन्ह जो इस टाइप का लग जाएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव दिशा में इसका अलक्षेत्र आएगा, ठीक है। तो ये जो बात है, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो। इस प्रकार की अगर है समीकरण तो उसका अलक्षेत्र कैसा होगा और उसके लिए क्या कंडीशन है, ये चीजें जो है अपने को ध्यान में रखनी है। बस इतनी सी चीजें ध्यान में रखिए और इस पर कुछ प्रश्न आते हैं जो अपने को करने होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। हालांकि हम द्विघात समीकरण का टॉपिक पढ़ चुके हैं, लेकिन द्विघात असमीकरण का टॉपिक हमने पढ़ा नहीं था, उसमें छोड़ दिया था। हम उसको पढ़ेंगे जब अलजेब्रा पढ़ेंगे ना, तो उस समय हम द्विघात असमीकरण का टॉपिक जो उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण मैंने 10th के लिहाज से उसको पढ़ाया था। अभी उसमें कुछ चीजें और भी ऐड करनी है अपने को, तो कुछ जब उसको दोबारा पढ़ेंगे तो उस समय द्विघात समीकरण को जब पढ़ेंगे उसके साथ द्विघात असमीकरण भी अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अपने को इतना ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो। इसका जो अलक्षेत्र है ना, वो अलक्षेत्र कब होगा, जब ए का मान जीरो से बड़ा हो और बी स्क्वायर माइनस फोर एसी से छोटा हो, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का मान जीरो से छोटा हो, ठीक है। बस ये कंडीशन अपने ध्यान में रखनी है। अब देखो, आ जाओ, क्वेश्चन देखो। अपना एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मान लो एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन ये है एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 के गुणा में एक्स प्लस 1 एक दिष्ट वर्तमान है, एक दिष्ट वर्तमान है, एक दिष्ट वर्तमान है, यानी ये जो फलन है ये वर्तमान फलन है। तो कह रहा है कि के का मान बताओ क्या होगा, है तो के का मान बताओ कितना आएगा, यानी के का मान क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़िया प्रश्न है, देखो इस टाइप के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो एक दिष्ट वर्तमान या आसमान चेक करना, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एफ डेस एक्स का मान निकालते हैं। कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 9 प्लस 2 के, ये तो आएगा भाई, x का 1 हो जाएगा तो ये आ गया, 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। 9 प्लस 2 के ये तो कांस्टेंट है और ये x के साथ में, तो इसका अवकलन करें तो x का हो जाएगा 1, तो 9 प्लस 2 के तो आएगा और 1 का हो जाएगा 0, ठीक है। या तो छोड़ दो इसको। अब देखो वर्तमान है, एक दिष्ट वर्तमान है ना, एक दिष्ट वर्तमान है, एक दिष्ट वर्तमान है, एफ एक्स क्या है, एक दिष्ट वर्तमान है। एक दिष्ट वर्तमान है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डेस एक्स का जो मान है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, ठीक है। एफ डेस एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 प्लस 2k इज ग्रेटर देन इक्वल 0, यही तो होगा। अब ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई क्या, ये द्विघात समीकरण बन गई, तो क्या होगा कि द्विघात समीकरण यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल 0, उसका हलक्षेत्र विद्यमान होगा कब, जब a का मान तो ग्रेटर देन 0 होना, a का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ a का मान कितना 3 है तो ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। तो यहाँ a का मान तो कितना आ गया 3 है, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। b का मान कितना है 12 है और c का मान कितना है 9 प्लस 2 के, ठीक है। अब देखो ये विद्यमान होगा, इसका क्षेत्र विद्यमान होगा, यानी ये जो 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 प्लस 2 के इज ग्रेटर देन 0, ये संभव होगा, विद्यमान होगा या संभव कह दो, ठीक है ना, यानी एग्जिस्ट तभी करेगा, ये विद्यमान होगा, विद्यमान होगा यदि a का मान तो 0 से बड़ा है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आएगा ना, तब ये विद्यमान होगा। अब देखो रखो b का मान कितना है 12 का स्क्वायर और माइनस 4 गुना a का मान कितना है, a का मान आ गया अपने पास से 3 और c का मान कितना आ गया 9 प्लस 2 के ना, लेस देन 0, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो तो क्या हो जाएगा आगे, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ये लिख देते हैं,
एक काम करते हैं, देखो 4 3 12 और 12 इसमें से कॉमन लेकर के, और यानी पूरे एस समीका में 12 का भाग दे दें, ये एस समीका बन गई है, तो 12 का भाग दे, क्या जाएगा, यहाँ तो बच जाएगा 12 और माइनस 9 प्लस 2 के लेस देन 0 ये बनेगा। ठीक है, यानी 12 माइनस 9 और माइनस 2 के इज लेस देन 0, यहां बच गया 3 माइनस 2 के इज लेस देन 0, 3 ले इसको आगे ले जाओ 2 के, और के का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 3/2, यानी के का मान जो है वो 3/2 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो के का मान कितना आ जाएगा, 3/2 से बड़ा आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है ना वो भी अपने को एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो आगे देखो, अब देखो इसमें एक दिष्ट वर्तमान की बात कर रहा था ना, तो एक दिष्ट वर्तमान की बात करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल 0 कर लेना। ठीक है, लेस देन इक्वल 0। और अगर निरंतर वर्तमान की बात करेगा तो उस समय क्या जाएगा अपने पास, निरंतर वर्तमान के लिए क्या जाएगा कि इस 3/2 को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, 3/2 को अपन शामिल नहीं करेंगे फिर। तो अगर निरंतर वर्तमान की बात करेगा तो के का मान केवल 3/2 से छोटा बड़ा होगा, और यहाँ अगर केवल वर्तमान की बात करें तो के का मान 3/2 या 3/2 से बड़ा होगा। इसका मतलब यूं लिख सकते हैं, अंतराल अपन ये बना सकते हैं, अंतराल जो है वो यहाँ बनेगा क्या, क्लोज इंटरवल 3/2 टू इनफाइनाइट। के का मान जो है ना वो क्या है, 3/2 से बड़ा, तो सारी प्लस की संख्या है। ठीक है, अच्छा अब और देखो प्रश्न, आगे और देखो प्रश्न और है, क्वेश्चन दे रखा अपने को, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एफ एक्स बराबर a+2 x की घात 3 माइनस 3a x और ax स्क्वायर और प्लस का 9ax और -1 ये दे रखा है। और a के किस मान के लिए, a के किस मान के लिए एफ एक्स निरंतर हासमान होगा, निरंतर हासमान होगा। ठीक है, ये बात अपन चेक करनी है कि ये फंक्शन जो निरंतर हासमान होगा उसके लिए अपने को a का मान निकालना है। करो देखो, एफ डेस एक्स निकालो, क्या आएगा एफ डेस एक्स, a+2 और घात पहले आएगी ना तो 3x² और ये हो जाएगा माइनस का 6ax और प्लस का 9a। ठीक है, इतना ही आएगा, -1 हो जाएगा 0। अब देखो निरंतर हासमान है, ये निरंतर हासमान है तो एफ डेस एक्स का मान कितना होगा, लेस देन 0 होगा। निरंतर हासमान है तो एफ डेस एक्स का मान लेस देन 0 होगा ना, लेस देन 0 होगा तो उस स्थिति में 3 इंटू a+2x² माइनस 6ax प्लस 9a इज लेस देन 0, यही आएगा। पूरे समीकरण में 3 का भाग जा रहा है, a+2 और x² माइनस 3 दूनी 6, तो ये 2ax और प्लस का 3a लेस देन 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, यहां से हम तुलना करते हैं, देखो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं एक बार। तो a का मान कितना है, कैपिटल ए बना लेते, चलो कैपिटल a+2। ठीक है, b का मान कितना है, माइनस का 2a और c का मान कितना है 3a। अब देखो ये जो असमीका है ये संभव कब होगी, यानी विद्यमान होगी कब, विद्यमान होगी कब, जब a का मान तो क्या हो 0 से छोटा हो। ठीक है, कैपिटल ए का मान तो 0 छोटा हो। अभी अपने पता नहीं है कि ये माइनस में आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, तो आप मानेंगे कि ये जो असमीका ये विद्यमान तभी होगी जब x² गुणा की a जो था भाई x² माइनस bx प्लस c से अगर तुलना करें तो वहां ये जो असमीका आई थी वो 0 से छोटी यानी आसमान था, उस आसमान के लिए क्या था कि एक अगर सॉरी देखो ax² माइनस प्लस का bx प्लस c इज लेस देन 0,
तो ये असमीका इसका हल क्षेत्र कब विद्यमान था, जब a का मान तो 0 से छोटा और b स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 से छोटा हो, तभी तो संभव था। तो इसका हल क्षेत्र तभी संभव होगा जब a का मान यानी 0 से छोटा हो, साथ में b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो भी क्या हो, 0 से छोटा हो। अब a का मान रखो, देखो कितना है, a प्लस 2 इज लेस देन 0, मतलब a का मान कितना होना चाहिए, -2 से छोटा होना चाहिए। a का मान -2 से छोटा होना चाहिए, -2 से छोटा का मतलब क्या हुआ कि -2 से छोटे तो माइनस वाली संख्या आएंगी, तो इसका मतलब जो है वो a का जो अंतराल है ना, a बिलोंग करना चाहिए किसमें, माइनस इनफाइनाइट से और -2 से छोटी संख्या आनी चाहिए, ठीक है, a का मान ये होना चाहिए। अब देखो, लेकिन यहाँ a का मान एक जैसे मिल रहा, अभी a का मान और मिलेगा अपने को, क्योंकि एक कंडीशन और है, दोनों कंडीशन देखनी पड़ेगी अपने को, एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। ऑप्शन जो है ना उसमें एक ऑप्शन ये भी मिलेगा अपने को, जब ऑप्शन आएंगे तो उसमें एक पहला ऑप्शन यही मिलेगा, और हम गलती यही करेंगे कि पहले ऑप्शन को ये देखेंगे, ये देखेंगे सबसे पहले इसी को टिक कर देंगे, ये गलती होती है। अब देखो आगे क्या दे रखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कंडीशन में अप्लाई करो, तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, -2a का -2a है, इसका स्क्वायर करो तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 गुणा a की जगह कौन है, 4ac, a की जगह कौन है, a की जगह है 2 a प्लस 2 और c की जगह कौन है 3a और बराबर 0, सॉरी लेस देन 0, ठीक है। अब देखो 4 का भाग जा रहा है पूरी समीकरण, 4 का भाग दे तो a स्क्वायर और फिर -3a को इससे गुणा करो तो माइनस का 3a स्क्वायर आएगा ये, ठीक है, और माइनस का हो जाएगा 6a लेस देन 0, ठीक है। अब ये क्या बन गया, माइनस का 2a स्क्वायर बच गया और माइनस का 6a बच गया लेस देन 0, ठीक है। अब देखो माइनस से 2 का अगर भाग दे दें तो क्या दिक्कत है, a स्क्वायर और प्लस का 3 आएगा, लेकिन ग्रेटर देन का चिन्ह जो है ना वो बदल जाएगा, लेस देन का चिन्ह बदल जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि माइनस से अगर असमीका को माइनस से गुणा करते हैं तो असमीका का चिन्ह भी बदल जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां से a कॉमन आ जाएगी, तो यानी इसको ये लिख सकते हैं a और a प्लस 3 ये लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये क्या बन गया, इस टाइप के तो हमने द्विघात असमीका हल करी है, उसके लिए क्या था कि आपको सबसे पहले x के मान निकालने, तो x के मान यानी a के मान कितना आएगा, तो 0 आएगा, एक -3 आएगा, ठीक है, और फिर उसको संख्या रेखा पर रख करके और फिर अपने को अंतराल ज्ञात करना है कि जिसमें वो, अब ये प्लस में आ रहा है ना, तो प्लस में कौन कौन से अंतराल में आएगा, देखो इस साइड तो माइनस इनफाइनाइट होता है, फिर -3 लिख दो और फिर प्लस का 0 लिख, मतलब 0 आ गया और फिर ये प्लस का इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो समीका इस टाइप का जो प्रश्न हमने हल करे थे, तो वहां पर मैंने बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर जो है ना उसका चिन्ह देख लेना, एक्स स्क्वायर अगर प्लस में है और फिर ग्रेटर देन की समीका है ना, भाई सबसे पहले तो समीका के अंदर जो एक्स स्क्वायर जो पद होगा उसको प्लस बनाना है, तो या तो प्लस का है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कहा था कि आपका ये जो भी एक्स के जो मान है उनको संख्या रेखा पर अंकित करके और इस साइड से प्लस वाला चिन्ह लगा देना, प्लस माइनस प्लस एक अंतरक्रम में प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो लगा दिए, अब फिर उसके बाद देखना है कि ये क्या देखना, मतलब अपने को ग्रेटर देन चेक करना है, मतलब प्लस चेक करना है, प्लस में कौन से अंतराल में आएगा, प्लस में तो यह आएगा, प्लस में इन दो में आएगा, इसमें, ठीक है ना, तो प्लस में आएगा, तो इसका मतलब कि जो अपना a है ना वो कहाँ होना चाहिए, a का जो मान है वो क्या होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3 एक तो इस अंतराल में होना चाहिए और यूनियन 0 से इनफाइनाइट इसमें होना चाहिए, ठीक है। अब देखो a के कितने मान आ गए, a का मान एक तो ये होना चाहिए माइनस इनफाइनाइट से -2 और a का एक मान ये होना चाहिए, इस अंतराल में होना चाहिए। अब देखो जब ये a के दो अंतराल, एक का मान एक ही है लेकिन अंतराल अपने को दो मिल गए, तो फिर अपन ये देखेंगे कि उसका जो उभयनिष्ठ भाग होगा ना वो अपना आंसर होगा, यानी a का जो अंतराल आएगा वो उन दोनों का जो मतलब उभयनिष्ठ अंतराल है वो आएगा। तो देखो उभयनिष्ठ अंतराल निकालने के लिए क्या चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो उभयनिष्ठ अंतराल निकालने के लिए अपन देखो क्या करेंगे कि हमारे पास है संख्या रेखा ये है, देखो मैं दोनों अंतरालों को दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस का इनफाइनाइट, और पॉइंट कितने थे अपने पास, एक तो माइनस का 3 था और एक माइनस का 2 और एक 0, भाई -3 0 तो यहाँ से है और एक a का मान यहाँ से -2 एक यहाँ से आएगा, तो वो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इस अंतराल के हिसाब से, पहले इसके हिसाब से चेक कर रहा हूं मैं, तो ये कहाँ होगा a, ये a होगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक होगा, इस a को छोड़ देते हैं, ठीक है, -2 को छोड़ देते हैं, -2 को छोड़ेंगे क्योंकि -2 पर तो 0 बनेगा ना। अच्छा फिर आगे चलो, इसमें देखो ये क्या होगा, एक तो होगा माइनस इनफाइनाइट से -3, मतलब यहां से लेकर के
और -3 तक, तो ये आ गया। ठीक है, और दूसरा अंतराल जो वो क्या है, 0 से इनफाइनाइट, मतलब ये आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब अपने को देखना ये है कि दोनों में विनिष्ट कौन है, तो दोनों में विनिष्ट तो ये है, दोनों में इतना ही तो भाग आया। तो इसका मतलब कि इसका जो विनिष्ट अंतराल है ना, वो क्या आएगा, विनिष्ट अंतराल। विनिष्ट अंतराल, क्योंकि ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए भाई, दोनों कंडीशन पूरी होंगी तभी तो ये आपका फलन जो निरंतर ह्रासमान होगा। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं होंगी ना, तो उस समय क्या होगा कि जैसे मान लो ये कंडीशन पूरी होगी, तो फिर ये अपना जो ये यहाँ ए का जो मान है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपने को, ये दोनों कंडीशन पूरी होने के लिए, और इनका दोनों का अपन क्या करेंगे, जो कॉमन आपका अंतराल होगा ना वो लेंगे। तो ये कितना जाएगा, विनिष्ट अंतराल कितना इसका, कितना आएगा, -इनफाइनाइट से और -3। तो -इनफाइनाइट से -3 इस अंतराल में जो एफ है ना, ये निरंतर आपका ह्रासमान होगा। ठीक है, माइनस निरंतर ह्रासमान होगा। इसको यूं भी लिख सकते हैं कि x का मान क्या होना चाहिए, सॉरी जो आपका a का मान क्या होना चाहिए, a का मान है वो क्या होना चाहिए, -3 से छोटा ना, तो लेस देन -3 भी कर सकते हो कि a का मान -3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं दिखे यहाँ तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको, कि इसको ये भी लिख सकते हो a इज लेस देन -3। ठीक है, अब देखो आगे, तो उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न अगर आएंगे, मतलब जिसमें द्विघात समीकरण बने, तो उसको भी आराम से हल कर लेंगे। 2 प्रकार के प्रश्न बता दिए, एक प्रश्न में तो केवल एक ही अंतराल आया था, कोई दिक्कत नहीं थी। इस प्रश्न में 2 कंडीशन में 2 अंतराल अलग अलग बनेंगे। वहां तो एक कंडीशन तो सीधी ही क्या आ रही थी, क्वेश्चन आ रही थी, और एक कंडीशन में अपने पास क्या आ रहा था, एक वो जो अपने को नॉन वैल्यू चाहिए थी वो आ रहा था, वो अंतराल मिल रहा था। यहाँ अपने पास दोनों में क्या आ रहा है, एक अंतराल इस कंडीशन से मिलेगा a इज लेस देन 0 से, और एक b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 से दूसरा अंतराल मिलेगा। दोनों अंतरालों में अपने को विनिष्ट भाग लेना है। ठीक है, तो ये अपने इस टाइप के प्रश्न जो है ना वो भी एग्जाम आते हैं। देखो 2 क्लासें हुई अपनी, पिछली क्लास और ये क्लास, दोनों के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने सीखी है और काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में और ज्यादा लंबे चौड़े प्रश्न नहीं आते हैं। अब ये चीजें जो अगर अपने नहीं आती है ना, तो हमारे लिए फिर ये बड़ी हो जाती है, अगर आ रही है तो फिर ये छोटी छोटी है, और नहीं आ रही है तो फिर ये बहुत बड़ी है। क्योंकि 12th क्लास की बुक में तो अपने इतने वो सीखते नहीं है, कोई एक आध प्रश्न आते तो अलग तरीके से कर लेते हैं उनको। अब देखो एक प्रश्न कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन ये है कि x की घात x, एफ एक्स बराबर x की घात x से यूं करो, फलन एफ एक्स बराबर x की घात x से निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए। वह अंतराल, हालांकि उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, पर्सन अंतराल ज्ञात कीजिए, पर्सन को समझ ज्ञात कीजिए, बस अपने को तो पर्सन देखना क्या है। ठीक है, कि अपने को वह अंतराल ज्ञात करना है, वह अंतराल ज्ञात करना है जिसमें फलन एफ एक्स बराबर एक्स की घात एक्स, इन एक्स की घात एक्स से एक फलन है और वो निरंतर वर्धमान है, वो अंतराल अपने को निकालना है। ठीक है, निरंतर आसमान हो तो उसके लिए भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एफ एक्स से बराबर क्या आ जाएगा, एक्स की घात एक्स ही तो दे रखा है। निरंतर वर्धमान के लिए क्या था, एफ डेस एक्स निकाल लेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करने के लिए क्या बताया तरीका आपको, कि एक्स की घात एक्स लिख दो, ये लिख दो, और फिर डी और डी एक्स लिखो। ठीक है, और क्या करेंगे, जो घात है उसको तो पहले लिख दो, और लॉग लिख के, और जो ये घात पहले लिख दी, लॉग लिख के जो भी बचा उसको लिख दो। अब इसका अवकलन कर दो, यानी एक्स की घात एक्स से इसका अवकलन क्या होगा, फर्स्ट सेकंड माने करो तो फर्स्ट यूं कहो, सेकंड का अवकलन 1 बटे एक्स प्लस सेकंड यूं कहो, फर्स्ट का अवकलन 1, यानी एक्स की घात एक्स और 1 प्लस log ऑफ एक्स, एफ डेस एक्स का मान आ गया ये, आ गया। अब देखो आपने क्या कह रहा है कि निरंतर वर्धमान है, तो एफ एक्स निरंतर वर्धमान है ना, कि एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा, वर्धमान होगा कब, यदि एफ डेस एक्स का मान ग्रेटर देन 0, निरंतर वर्धमान होगा एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0। अगर केवल वर्धमान की बात करें तो इक्वल का इक्वल और चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब देखो एफ डेस एक्स का मान कितना है, यानी एक्स की घात एक्स और 1 प्लस log एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब बात यहां पर है समझने वाली, एक्स का मान अब पहले देखें कि देखो
ये भी जीरो से बड़ा, ये भी जीरो से बड़ा होना चाहिए। क्या ये जीरो से बड़ा है? देखो log x से दे रखा है अपने पास, log x आ रहा पर्सन में। अब देखो ये तो तय हो गया कि ये चीज जो है ना, ये log x तभी परिभाषित होगा, log x से तभी परिभाषित होगा यदि x इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि x से अगर माइनस जीरो होगा या माइनस में होगा तो उसके लिए तो log परिभाषित नहीं है भाई, log जीरो या माइनस वाली संख्या वाली तो परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तय हो गया है कि x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। अब x ग्रेटर देन जीरो तो प्लस वाली संख्या की घात प्लस में हो तो वो तो हमेशा ही प्लस में आएगा, तो इसलिए f x की घात x जो है ना वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। ये तो जीरो है, ठीक है, सॉरी जीरो से बड़ा है, प्लस में है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा हमेशा। ठीक है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहना है। तो फिर x की घात x जो है ना वो हमेशा क्या होगा, हमेशा धनात्मक ही होगा, धनात्मक ही होगा। ये तो हमेशा धनात्मक होगा। कारण पता चल गया ना इसका कि भाई log x तभी परिभाषित होगा जब x का मान ग्रेटर देन जीरो, और x ग्रेटर देन जीरो ने प्लस में है, तो इसका मतलब x की घात x जो हमेशा ही प्लस में आएगा। ठीक है, तो फिर ये तो हमेशा प्लस में आएगा। तो मैंने कहा था कि वर्तमान और आसमान की जब हम पढ़ते हैं तो उस समय उन पदों को छोड़ देते हैं जो हमेशा प्लस के होते हैं, तो ये छोड़ दो। तो फिर क्या होगा, इसलिए 1 प्लस log x जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, और log x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, और फिर क्या हुआ, अगर x का मान निकाले तो x इज ग्रेटर देन क्या आएगा, दोनों तरफ एंटी लॉग लो, तो x इज ग्रेटर देन e की पावर -1, यानी x इज ग्रेटर देन क्या होगा, 1/e होगा। x का मान 1/e से ज्यादा होना चाहिए, x का मान 1/e से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, x का मान 1/e से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये सही है, या अंतराल के रूप में ये भी लिखा हो सकता है कि x बिलोंग्स टू 1/e टू इनफाइनाइट, क्योंकि 1/e प्लस में आएगा ये मान, भाई का मान 2.6 कुछ इस प्रकार से आएगा, तो वो मान अगर यहाँ रखेंगे तो 1/e का मान जो है वो 2.6 के आसपास कुछ होता है। ठीक है, तो वो मान इसमें अगर रखेंगे ना तो ये 1/, और जैसे अगर मान लो कि e का मान 3 ही मान लो एक बार, तो 1/3 क्या प्लस में तो है, तो 1/3 से बड़ा ही होगा। x का मान हमेशा क्या होगा, 1/3 से बड़ा, मतलब प्लस वाली संख्या है। ठीक है, तो एक प्रश्न ये था जो अपने को पढ़ना है, अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखना है, ये बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, अच्छा अब एक प्रश्न और करते हैं, और प्रश्न अपना ये है, प्रश्न देखो ये अपना, था वो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, वो एक एग्जाम में आया भी था। देखता हूँ, देखो वो कौन सा प्रश्न, क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था। हाँ यही है, देखो क्वेश्चन ये था, f(x) बराबर, क्वेश्चन ये था कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर x की घात 1/x निरंतर वर्धमान है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो देखो निरंतर हासमान लिखा हुआ क्वेश्चन है, निरंतर हासमान में आया था, हासमान। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है। देखो f(x) बराबर कितना दे रखा है, x की घात 1/x दे रखा है, ये दे रखा ना, f(x) निकालो, तो f(x) बराबर क्या होगा, x की घात 1/x, अवकलन करना बताया था ना इसका, भाई फलन की घात फलन हो तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, तो 1/x की घात x ये लिख दो, और फिर d और dx लिख के और पहले घात कर दो, और फिर log में इसको लिख दो, x की घात 1/x क्या आ जाएगा, फर्स्ट यूं का सेकंड का अवकलन 1/x, तो 1/x स्क्वायर माइनस फर्स्ट यूं का यूं सेकंड का अवकलन क्या हो जाएगा, log x बटे, देखो प्लस आएगा, सेकंड यूं का फर्स्ट का अवकलन माइनस 1/x है, तो 1/x का अवकलन माइनस 1/x स्क्वायर आएगा, तो माइनस इसलिए लगा दिया मैंने। ठीक है,
ये क्या बन गए, एक्स की घात 1/x/x², एक्स 1/x² बात कॉमन ले लिया तो 1 माइनस log x बन गए। ठीक है, अब क्या कर रहा है, निरंतर आसमान होगा ना, तो एफ डैश एक्स से निरंतर आसमान होगा, आसमान होगा यदि एफ डैश एक्स क्या हो, लेस देन 0। ठीक है, एफ डैश एक्स का मान कितना है, रखो एक्स की घात 1/x और बटे में x² इंटू 1 माइनस log x लेस देन 0। अब देखो ये चीज जो है, ये तो 0 से छोटी हो नहीं सकती, तो प्लस में आएगा हमेशा ही, वही बात होगी ना, log x आ गया, x तो हमेशा पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो x की घात 1/x ये पॉजिटिव आएगा, x² है ये भी पॉजिटिव आएगा, सभी पॉजिटिव आएंगे, मतलब ये जो पद है ना, ये इतना सा, ये तो हमेशा प्लस में आएगा, तो फिर 0 से ये तो हमेशा प्लस का रहना है। ठीक है, तो फिर माइनस में कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है, तो 1 माइनस log x इज लेस देन 0। ठीक है, तो 1 माइनस से log x को आगे लेके जाओ, यानी 1 इज ग्रेटर देन log x, एंटी लॉग लो तो e की घात 1 और x, भाई एंटी लॉग लेंगे तो ये तो आएगा, e की घात 1 हो जाएगा, ये एंटी लॉग लेंगे तो log x हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि x का मान e से बड़ा होगा, यानी x इज ग्रेटर देन e आ गया, ऑप्शन में ये दे रखा था। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन e, ऑप्शन ऐसे थे कि x का मान e से बड़ा होगा, x का मान e से छोटा होगा, x का मान 1/e से बड़ा होगा और x का मान 1/e से छोटा होगा, ये चार ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, तो ये अपना आंसर ठीक है, x का मान e से बड़ा होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना, ये आया अपना 2016 फर्स्ट ईयर के अंदर आया, पीएससी फर्स्ट ईयर में पूछा हुआ पर्सन है, बढ़िया पर्सन है, तो इस टाइप के पर्सन भी, दोनों पर्सन अच्छे हैं, 2 पर्सन मैंने करवा दिए। और आज की जो क्लास है उसमें हमने काफी महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ी हैं, एग्जाम की तरह से अच्छी है, पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो और अपने साथियों को शेयर कर दिया करो। ये जो फ्री की जो क्लासें हैं, यानी इतनी चीजें जो पढ़ रहे हैं ना अपन, इनके लिए कोई अपन जगत पढ़ते हैं तो उसके लिए अपने को 1000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, 5,000 रुपये अगर जो है वो अपने को इस प्रकार की चीजें नहीं मिलती, तो ये फ्री मिल रही है। अभी लगभग जो भी टॉपिक पढ़ा है वो शुरू से लेकर के और अंत तक अपन पढ़ा रहे हैं, तो प्रत्येक चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वैसे कोई टॉपिक का अंत नहीं है, अथा भंडार है, लेकिन परीक्षा के हिसाब से जो आए हुए हैं, जितना पूछा गया उस हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ तक हमने जो पढ़ा है, इस टाइप के पर्सन मतलब जितना उतना ही आया पूछा गया जितना अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीजें समझ में आई होंगी। आज अपन जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का जो टॉपिक है वो अपन देखेंगे, कुछ 1-2 पर्सन, एक टाइप के पर्सन और बच गए, वो और देखेंगे, तो उसको अपन अगली क्लास में ऐड कर लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं मिलते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।